हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिजनेस स्टडी का हमारा 4th चैप्टर प्लानिंग चल रहा था। प्लानिंग में अब तक हमने इसका इंट्रोडक्शन, इसका मीनिंग, इसके फीचर के बारे में बात करी थी। इससे पहली वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी। आज हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के प्लानिंग के बारे में। सबसे पहले इसकी बात करें हम, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद predetermined course of action. It provides the direction to the efforts of employee. Planning make clear what employee have to do, how to do etc. भाई देखिए, प्लानिंग में सबसे पहले आपको प्लानिंग का जो सबसे पहले काम होता है वो होता है डायरेक्शन देना। आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको क्या काम करना है, ठीक है, काम को किस तरह करना है, कब पूरा करना है, ये सारी चीज़ें प्लानिंग से ही आती हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए आप के पेपर ही हैं और पेपर से पहले अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप उसमें फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको पेपर की तैयारी किस तरह करनी है, कब करनी है, कितना टाइम देना है और किस तरह करना है और कौन कौन से टीचर से मिलना है। इस तरह से आपको पहले प्लानिंग करनी होगी। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सबसे पहले प्लानिंग में डिसीजन लेती है कि कौन से डिपार्टमेंट को क्या काम करना है और किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें प्लानिंग दूसरे पॉइंट के बारे में, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस मेनी uncertainties and expected situation every day. Planning help the manager to face the uncertainty because planner try to foresee the future by making some assumption regarding future, keeping in mind their past experience and scanning of business environment. देखिए, प्लानिंग में से एक फ़ायदा क्या होता है कि आपको अगर कोई रिस्क है जो फ्यूचर में आने वाला है तो आप उसको ध्यान में रखते हुए उसके बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कोविड का पहली वेव आई थी और कोविड की पहली वेव में ऐसी कोई किसी ने प्लानिंग नहीं करी थी, एकदम से चीज़ें हुई, एकदम से लॉकडाउन हुआ और एकदम से सब बंद हो गया। तो उसके बाद कंपनी ने क्या करा, प्लानिंग करी और प्लानिंग में उन्होंने सोचा कि हमारा जो ये नुकसान हुआ है इसको अब किस तरह पूरा किया जाए और जो एम्प्लॉय हैं उनसे काम किस तरह लिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने प्लानिंग करी होगी। तो फर्स्ट वेव में ही उन्होंने प्लानिंग करी और उसके बाद अभी सेकेंड वेव गई है। सेकेंड वेव के जाने के बाद आपने देखा होगा कि जो ज़्यादातर जो कंपनियां थी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा सेकेंड वेव का, क्योंकि उन्होंने उस टाइम प्लानिंग कर ली थी। उसके बाद प्लानिंग करी, उन्होंने ये सोच लिया कि काम किस तरह करना है और क्या क्या तरीके अपनाने हैं जिससे हमारे काम पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लानिंग से आपका जो रिस्क है जो फ्यूचर में आने वाला है वो बहुत हद तक कम हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। भाई ओवरलैपिंग क्या होती है, जब एक ही काम दो बार किया जाए। जब एक काम एक बार करने से वो काम पूरा हो जाएगा, लेकिन जब बिना प्लानिंग के किसी को नहीं पता किसी डिपार्टमेंट को और दो डिपार्टमेंट एक काम को दोनों कर लें तो इसमें क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएंगी। ठीक है, इसे ओवरलैपिंग कहते हैं। एक काम को 2 बार कर लिया और उसके एक बार जो 2 बार किया गया है उसमें कुछ वेस्ट भी होगा, जो नुकसान है। तो ये जो चीज़ें हैं प्लानिंग से ये भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आप प्लानिंग करके किस डिपार्टमेंट का क्या काम है आप उनको बांटें, आप उनको बता दें आपका ये काम है, आपका ये काम है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका ओवरलैपिंग नहीं होगा, एक काम 2 बार नहीं होगा और जो वेस्टफुल आइटम जो चीज़ें निकलती हैं, जो एक्टिविटी होती है प्लानिंग करने से वो भी नहीं होगी। तो प्लानिंग का आपका एक ये भी फ़ायदा है कि आपकी ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होती। इसके बाद हम बात करें प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। देखिए, प्लानिंग रिक्वायर हाई थिंकिंग एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, so there is a great scope of finding better idea, better method and procedure to perform a particular job। भाई प्लानिंग से आप अच्छे आइडिया निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपकी घर में शादी है और आपने कोई प्लानिंग नहीं करी, आपने ड्रेस ली, सारी चीज़ें ली, ज्वेलरी वगैरह ली
तो आपने कोई प्लानिंग नहीं करी और बिना प्लानिंग के आपने क्या करा, बस एकदम शादी हुई और उसी दिन आपने सारी चीज़ें देखी, तो उसमें क्या हुआ, आपको ये नुकसान हुआ कि आपके जो आपको जो ये सोचना था कि किस तरह पहनना है वो आप नहीं सोच पाए। ठीक है, तो प्लानिंग से क्या होता है, आप अगर थोड़े दिन पहले उसको पहनते, देखते और ये महसूस करते कि इसमें ये कमी है, मुझे इस तरह करना है, ये सारी चीज़ें, तो प्लानिंग यही होता है कि आपको अच्छे आइडिया बताता है। जब आप प्लानिंग करेंगे तो आपको आपके सामने अच्छे आइडिया आएंगे, अच्छे मेथड आएंगे, ये चीज़ इस तरह से हो सकती है, इस तरह से इसका प्रोसेस हो सकता है। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर प्लानिंग शुरू से ही प्लानिंग होगी तो उसमें जो आइडिया हैं, नए नए आइडिया निकल के आते हैं, नई नई चीज़ें निकल के आती हैं, देख के ये काम हम इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से आसान है, तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो प्लानिंग से एक ये भी फ़ायदा है कि इनोवेटिव आइडियाज़ निकल के आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्लानिंग फैसिलिटीज़ डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजन एज इन प्लानिंग गोल आर सेट इन एडवांस एंड प्रिडिक्शंस are made for future. These prediction and goal help the manager to take fast decisions. भाई हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले गोल सेट किया जाता है कि आपको ये काम करना है, ये आपका गोल है और इसको अचीव करना है। तो अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे उस गोल को अचीव करने की, तो आप फेल हो जाएंगे, आपका जो वो गोल है वो ख़त्म हो जाएगा, तो इससे नुकसान हो सकता है। तो मैनेजर को क्या फ़ायदा होगा, जब मैनेजर प्लानिंग करेगा, सारी चीज़ें सोचेगा, आइडिया, इनोवेटिव आइडिया निकालेगा और उसके बाद जो गोल होगा उस पर मेहनत करेगा, तो इससे क्या होगा, वो डिसीजन मेकिंग हो सकता है, डिसीजन ले सकता है जल्दी से चीज़ों की, क्योंकि एकदम से आप डिसीजन लेंगे तो उसमें नुकसान हो सकता है। तो पहले प्लानिंग करें और प्लानिंग में देखें, सारी चीज़ें महसूस करें और उसके बाद ही डिसीजन लें। तो प्लानिंग से एक ये भी फ़ायदा होगा। इसके बाद बात करें प्लानिंग एस्टेबलाइजेज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है कि भाई आपने देखिए ऑर्गेनाइजेशन ने आपको गोल दे दिया, आपने सारा गोल सेट कर लिया, उसके ऊपर प्लानिंग कर ली किस तरह सारी चीज़ें होनी हैं। ठीक है, फिर प्लानिंग होने के बाद आपने एक ऑर्गेनाइजेशन सेट किया, संगठन बनाया, फिर आपने उनको डायरेक्शन दिया, ठीक है, स्टाफिंग करी, उसके बाद आप देखेंगे कि आपने जो काम दिया है वो काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, उसको कहते हैं कंट्रोलिंग। मान लीजिए आपने हफ्ते में 100 यूनिट किसी चीज़ के बनाने का टारगेट रखा, लेकिन बनकर आ रही हैं 80, 20 नहीं बन के आ रही, तो आप इसको देखेंगे कि आपकी कहाँ पर मिस्टेक है, भाई गलती कहाँ है, जो हमने प्लानिंग 100 की करी थी वो 80 क्यों निकल के आ रही है। तो आप कंट्रोलिंग यही होता है प्लानिंग में कि आपने काम तो दिया है उन्हें, लेकिन आप उन पर कंट्रोल भी रखें, आप उनको देखें कि आप वो लोग काम किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंस थे इसके, उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ आए होंगे। तो ये थी वीडियो, शुक्रिया।